जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कन्या राशि के अप्रैल महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अप्रैल के महीने में आपके साथ किस तरह के घटनाक्रम हो सकते हैं। तदनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा सटीक लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं और वहां जाकर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं, अपनी लग्न राशि नक्षत्र इत्यादि बिल्कुल फ्री में जानें। या फिर एस्ट्रोसेज नामक हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड करें। उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं और उनसे फ्री में अपनी लग्न राशि इत्यादि जान सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो उसका उत्तर, या कोई समस्या है तो उसका समाधान भी फ्री में जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। संक्षेप में बात करें अप्रैल महीने के गोचरों की, तो सूर्य का गोचर 13 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। वैसे सूर्य के ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं होते हैं, लेकिन तुलना करें तो 13 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च अवस्था में बृहस्पति के प्रभाव में रहेंगे। अतः 13 अप्रैल के बाद वाला जो समय है, इस समय अवधि में कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल 23 अप्रैल तक आपके 6ठे भाव में रहेंगे, इसके बाद आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। ऐसे में मंगल 23 अप्रैल तक आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, वहीं बाद में परिणाम कुछ हद तक कमजोर भी रह सकते हैं। बुध ग्रह 9 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, इसके बाद वक्री होकर पुनः सप्तम भाव में वापस लौट जाएंगे। अतः इस महीने हमें बुध से अनुकूलता की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह पिछले महीने की तरह आपके अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन विशेष बात यह रहेगी कि 17 अप्रैल 2024 तक बृहस्पति शुक्र ग्रह के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, जबकि 17 अप्रैल 2024 के बाद बृहस्पति सूर्य ग्रह के नक्षत्र के प्रभाव में हो जाएंगे। तो ऐसे में बृहस्पति भी इस महीने कोई बहुत बड़ा सपोर्ट शायद आपका न कर पाए। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 25 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जबकि इसके बाद शुक्र आपके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। हालांकि सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, नहीं माना गया है, लेकिन क्योंकि शुक्र यहां पर उच्च अवस्था में रहेंगे, 25 अप्रैल तक उच्च अवस्था में रहेंगे, अतः आपको इस अवधि में मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। बाद में परिणाम तुलनात्मक रूप से और भी अच्छे हो सकते हैं। शनि पिछले महीनों की तरह आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने शनि के साथ विशेष यह होगा कि शनि 6 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे। वहीं 6 अप्रैल के बाद शनि ग्रह बृहस्पति ग्रह के नक्षत्र में विचरण करने लग जाएंगे। 6ठे भाव में शनि अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन इस महीने उस अच्छाई में थोड़ी सी या कुछ कमी देखने को मिल सकती है। फिर भी शनि से आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणामों की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। राहु ग्रह की बात की जाए तो राहु पिछले महीनों की तरह आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं, बुध के नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में राहु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जबकि केतु पिछले महीनों की तरह ही आपके पहले भाव में रहेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि केतु भी इस महीने आपको अनुकूलता शायद ना दे पाए। आइए आप जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात कन्या लग्न या कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कन्या राशि वालों, कार्यक्षेत्र के मामले में अप्रैल का महीना आपको कुछ कठिनाइयां दे सकता है। आपके करियर स्थान का स्वामी बुध महीने की शुरुआत से लेकर 9 अप्रैल तक वक्री अवस्था में 8वें भाव में रहने वाला है। यह थोड़ी सी कमजोर स्थिति है, लेकिन 9 अप्रैल के बाद बुध सप्तम भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। यह भी कमजोर स्थिति कही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। साथ ही साथ साझेदार के साथ संबंधों को भी यथासंभव मेंटेन करने की कोशिश करनी है। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी सी कठिनाई के बाद उनके लक्ष्य तक पहुंचने में अप्रैल का महीना मददगार हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अप्रैल के महीने को कार्य क्षेत्र के मामले में बहुत अधिक अनुकूल नहीं कहा जाएगा। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, अप्रैल का महीना आर्थिक मामलों में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र 25 अप्रैल तक उच्च अवस्था में रहेगा, यह एक अच्छी बात है, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण से आर्थिक मामले में शुक्र अधिक सपोर्ट नहीं कर पाएगा।
हालांकि बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि जरूरत के हिसाब से धन की व्यवस्था करवाने का संकेत कर रही है। अर्थात भले ही आर्थिक मामले में निरंतरता ना रहे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बीच बीच में धन प्राप्ति होते रहने के संकेत मिल रहे हैं। धन के कारक बृहस्पति 17 अप्रैल तक आपके धन भाव के स्वामी शुक्र के प्रभाव में रहेंगे। यह भी एक सकारात्मक संकेत है। अर्थात इस महीने आर्थिक मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इस महीने को अधिक अनुकूल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपके लग्न या आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति इस महीने अधिक मजबूत नहीं है। हालांकि महीने के अधिकांश समय बुध ग्रह नीच के रहेंगे, लेकिन आपके प्रथम भाव को देखेंगे। फलस्वरूप स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं इस बीच में रह सकती हैं, आ सकती हैं, लेकिन अनुकूल बात यह है कि वो समस्याएं जल्दी ही दूर भी हो जाएंगी। लेकिन आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य की स्थिति इस महीने अधिक अनुकूल नहीं है, अधिक मजबूत नहीं है, अतः स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही इस महीने उचित नहीं रहेगी। विशेषकर 23 अप्रैल के बाद जब मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव में होंगे, उस अवधि से बाकी का जो समय बच रहा है, उस समय अवधि में वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि उस समय चोट इत्यादि लगने का भय रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, अप्रैल का महीना शिक्षा के मामले में आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी तथा उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति अधिक अच्छी नहीं है, फिर भी वह चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, अतः उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। वहीं पंचम भाव के स्वामी शनि की स्थिति भी ऐसी ही है, अर्थात शनि भी आपको अधिक मेहनत के अनुरूप परिणाम देना चाह रहा है, यानी मेहनत ज़्यादा, परिणाम थोड़े से उसकी तुलना में कम। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेहनती विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं लापरवाही से काम लेने वाले विद्यार्थियों को परिणाम कमजोर मिल सकते हैं, अतः मेहनत करिए और शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम प्राप्त करिए। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों, यद्यपि प्रेम संबंध के मामले में अप्रैल का महीना अधिक अनुकूल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी 6 अप्रैल के बाद आपके पंचम भाव के स्वामी शनि पर बृहस्पति का प्रभाव होगा, जो सच्चे प्रेम करने वाले लोगों के लिए मददगार बन सकता है। वो लोग जिनके लिए प्रेम एक पवित्र भाव है, उन्हें अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे, लेकिन अन्य लोगों के बीच कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं विवाह आदि से संबंधित मामलों के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुलना करें तो महीने का जो पहला हिस्सा है ये आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, यद्यपि पारिवारिक मामलों में कोई बहुत बड़ी समस्या इस महीने आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी संबंधों के प्रति गंभीर रहना उचित रहेगा। विशेषकर जब पारिवारिक स्त्रियों के साथ किसी भी तरीके का वाद विवाद पहले से हो, तो इस अवधि में शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। अच्छे शब्द बोलकर आप संबंधों को मेंटेन कर सकेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं है, लेकिन 17 अप्रैल तक बृहस्पति पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहेगा, जो घर गृहस्थी को काफ़ी हद तक अनुकूलित रखने की, यानी मेंटेन रखने की कोशिश कर सकता है, जबकि बाद का समय थोड़ा सा कठिनाई भरा रह सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि अप्रैल के महीने में कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस महीने नमक कम खाना है, और संभव हो तो रविवार के दिन नमक बिल्कुल नहीं खाना है। लाल गाय की सेवा करनी है और नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को, यानी कि अप्रैल महीने को और भी बेहतर ढंग से प्लान करेंगे, और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.